हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत और रूस के परमाणु समझौते के बारे में, जो कि एक परमाणु संयंत्र के साथ जुड़ गया है और इसी की वजह से तमिलनाडु का कोडनकुलम परमाणु संयंत्र सबसे ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है। तो आपको इस संयंत्र के बारे में पता होना चाहिए, आपको उस समझौते के बारे में पता होना चाहिए जो समझौता भारत और रूस के मध्य में हुआ है। चलिए बात करते हैं इस पूरी न्यूज़ के बारे में। आप सभी को पता होगा कि रूस के राष्ट्रपति भारत आए और भारत आकर उन्होंने कई सारे समझौते पर यहाँ साइन किया, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कोडनकुलम का समझौता। अब ये परमाणु संयंत्र है और तमिलनाडु में स्थित है, इसी वजह से और ज़्यादा न्यूज़ में आ जाता है, क्योंकि अब इसकी जो ऊर्जा खपत है उसको पूरा करने का जो वादा किया गया है वो रशिया के द्वारा किया गया है। उसमें एक उनकी कंपनी भी काम करेगी। चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो आपका कोडनकुलम है वो इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है। तो मैंने अभी बताया कि यहाँ की कई यूनिट्स की जो ऊर्जा खपत है उसको अब रशिया कंप्लीट करेगा कि भाई हम आपको ऊर्जा के लिए जो ईंधन है वो हम मुहैया कराएंगे। दूसरी बात, इस पूरी वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो सबसे पहले हम कोडनकुलम के बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ पे आता है, क्या इसकी पावर है, कितनी एनर्जी ये प्रोड्यूस कर सकता है, इसका कहाँ कहाँ पे फ़ायदा होता है, किस किस स्टेट में फ़ायदा मिलता है। दूसरी बात, रशिया की जो नई ऊर्जा पॉलिसी है उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ भारत रूस के बीच में जो परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता हुआ है वो क्या कहता है उसके बारे में भी बात करेंगे और इसका असर दूसरे देशों पे क्या पड़ने वाला है ये भी समझेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। हमने बात की कि भाई ये जो प्रोजेक्ट हुआ है उसकी वजह से जो कोडनकुलम है वो न्यूज़ में आ गया है। तो वो प्रोजेक्ट क्यों न्यूज़ में आया? क्योंकि एक समझौता साइन किया गया जो कि रूस की नई ऊर्जा रणनीति के तहत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रशिया चाहता है कि अमेरिका को काउंटर किया जाए और इंडिया चाहता है कि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम की जाए। इसी वजह से दोनों देशों के बीच में ये समझौता साइन हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं उस जगह की जिस जगह के लिए इतना मुद्दा बना है। बात है कोडनकुलम की। देखिए ये जो पूरा का पूरा परियोजना है कोडनकुलम, ये एक स्टेट है हमारे दक्षिण भारत का जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये प्रोजेक्ट चलता है, ये पूरा का पूरा संयंत्र वहीं पे लगा हुआ है और कोडनकुलम परमाणु जो संयंत्र है वो मुख्य रूप से तमिलनाडु और तमिलनाडु के जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, पुदुचेरी हुआ, उन जगहों की बिजली आपूर्ति को पूरा करता है। अगर हम इसके बेसिक्स पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे इसका काम बेसिक नीड है बिजली को पैदा करना। ठीक है, बिजली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कहाँ पे आता है तो तमिलनाडु में आता है। और अगर हम इसके BVER की बात करें, रिएक्टर टाइप की बात करें, तो वो है आपका 1000 का। अब ये रिएक्टर क्या होता है भाई ये भी समझ लो। रिएक्टर का मतलब होता है वो आपकी मशीन जो बिजली पैदा करती है। ठीक है, तो ये बहुत आम शब्दों में समझाया कि वो मशीन जो कि बिजली पैदा करने के काम आती है उसको रिएक्टर कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई रशिया की तरफ से कौन सी कंपनी ऐसी है जो यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट में ऊर्जा की खपत को पूरा करेगी, तो यहाँ पे आपका नाम आएगा रोसाटॉम। और ये आपको याद रखना है ये रशियन कंपनी है। कैसी कंपनी है भाई? रशियन कंपनी है रोसाटॉम। वही यहाँ पर ऊर्जा की खपत को और दूसरे कामों को जो इंडिया में नहीं हो पा रहे थे उनको यहाँ पे देखेगी। तो सबसे पहले इसका नाम भी याद कर लीजिएगा। दूसरी अगर मैं बात करूं कि भाई आसपास के एरिया की, तो तमिलनाडु में ये दिखाई देती है। उसके साथ साथ आपको कर्नाटका याद रखना है, केरल याद रखना है और यहाँ पे पुदुचेरी भी याद रखना है। उसकी बिजली खपत पूरा करती है और ऐसा कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश को भी दिया जाएगा। अभी ऑफिशियली नहीं है लेकिन आंध्र प्रदेश का नाम भी सामने आ रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जो चीज़ें हैं उनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि भारत में और जगह भी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जैसे कि नरोदा जो कि उत्तर प्रदेश में है।
उसके साथ साथ कुडनकुलम तो मैंने बताया ही आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। इसके साथ साथ एक काकरा पार बहुत पूछा जाता है, ये आपको याद रखना होगा। ये कहाँ पे पड़ता है भाई, ये आपका गुजरात में पड़ता है। राजस्थान में आपको याद रखना है कि बहुत इम्पोर्टेंट ये पूरा का पूरा जो कोटा वाला एरिया है उसके लिए आपको याद रखना है। उसके साथ साथ कैगा याद रखना है, कर्नाटका में है, आपके लिए याद बहुत ज़रूरी हो जाता है। और तारापुर, ये जो मैंने मार्क किए हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि भाई कहाँ पे है, कौन से एरिया में है, ये पूछा जाता है। अब ये पीछे एक फ़ोटो आ रही है न्यूक्लियर पावर प्लांट की है, इसमें रिएक्टर लगा होता है। अब ये रिएक्टर जो है वो क्या काम करता है, अभी समझा है, बिजली को उत्पन्न करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि ये पूरा समझौता किस तरीके से पूरे विश्व पे भारी पड़ सकता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी टेंशन की बात है भाई अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका जिस वजह से टैरिफ लगा रहा था ऑयल की वजह से, रूस ने कहा कि देखो मैं पूरा का पूरा खपत करने के लिए, अब जो आपकी खपत होती है परमाणु संयंत्र में वो भी मैं करूँगा, ठीक है, तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा असर जो भी देश आपके वेस्ट में दिखाई देते हैं उन पे दिखाई देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए आगे के भविष्य में कि अगर एशिया के देश एक साथ हो जाते हैं तो सबसे बड़ा असर इसका वेस्टर्न कंट्रीज़ पर पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा पेनफुल हो सकता है अमेरिका के लिए कि भाई जो एशिया के देश कभी अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहते थे वो अब खुद अपने देश में ही अपने आसपास के पड़ोसी देशों के साथ मिलकर अपने देश की तरक्की आगे कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या भारत का ये जो समझौता है वो देश के हित में है या इससे कोई टेंशन आगे बढ़ सकती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।